चलो, कल 250 तक आना है तुम लोगों को, जिसको भी डी एंड एफ ब्लॉक की कंसिडरेशन करनी है ना, मिस नहीं करना बिल्कुल भी। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काइनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। ए सैंपल इनिशियली कंटेन्स ओनली U-238 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। एक कोई सैंपल है उसमें, जैसे रॉक है, अर्थ है, ओर्स है, उसके अंदर इनिशियली हम ऐसा मानते हैं कि यूरेनियम ही प्रेजेंट है 238 वाला। इसने तो लिख दिया है, इसने लिख दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर दिया एक तरह से, ये तुम्हें मानना है हमेशा। अच्छा, विद टाइम सम ऑफ द U-238, कुछ टाइम के बाद U-238 जो कन्वर्ट हो गया है लेड 206 में। ये लेड 200 U-238 जो है, ये कन्वर्ट होता जा रहा है किसमें, लेड 206 में, टाइम के साथ साथ। जैसे ये अगर ए था इनिशियली, ये जीरो रहा होगा, ए में से एक्स गया होगा, तो ये एक्स बन रहा होगा, ऐसे कुछ होगा। फिर इसने बोला when the age of the sample is इतना years, p into 10 8 years, the ratio of mass of pb 200 कह रहा है कुछ टाइम के बाद, यानी इतने टाइम के बाद पीबी कितना हो गया, और यूरेनियम 238 जो है, इनका रेशियो कितना है, इज फाउंड टू बी 7। मास वाला रेशियो, मास ऑफ पीबी बाय मास ऑफ यूरेनियम, यही है ना। द रेशियो ऑफ मास ऑफ पीबी 206 टू दैट ऑफ यूरेनियम 238 इज फाउंड टू बी 7, इज फाउंड टू बी 7। कुछ टाइम के बाद ये 1 है। 7 का मतलब क्या है, ये 7 है तो ये 1, यानी तुम्हें यूरेनियम का फाइनल मास मिल गया 1 की नहीं, ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। नहीं समझ आया, ये समझ आ गया कि नहीं। जी सर। अब मेरे को यूरेनियम का क्या चाहिए, इनिशियल मास ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं लेड कितना बना है उससे निकाल लूंगा। 206 ग्राम लेड जो है वो बनता है 238 ग्राम यूरेनियम से। तो 7 ग्राम अगर लेड है तो कितने से बना होगा, 238, 238 डिवाइड बाय 206 इंटू 7, इतने से बना होगा। 7 ग्राम लेड इतने से तो बना होगा, तो ये जी सर। इतने यूरेनियम से बना, इतने यूरेनियम से, यानी इतना यूरेनियम खत्म हुआ होगा, इतना यूरेनियम खत्म हुआ होगा जब 7 ग्राम लेड बना होगा। तो इसका मतलब इनिशियल मास जो यूरेनियम का है वो कितना हो जाएगा, जो फाइनल मास ए माइनस एक्स है, और जो एक्स खत्म हुआ था, तो 1 + 238 डिवाइडेड बाई 206 इंटू 7, ये इनिशियल मास है यूरेनियम का। दिस इज इनिशियल मास ऑफ यूरेनियम, इनिशियल यूरेनियम। और फाइनल यूरेनियम कितना है, 1। फाइनल यूरेनियम कितना है, 1। क्या समझ आया मैंने क्या बोला है। तो तुम अब लगा दो टी, टी कितना है, पी इंटू 10⁸ इज 2.303 बाई के कहाँ से आएगा, हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ दे रखी है ये वाली, 0.693 डिवाइड बाय 4.5 इंटू 10⁹, ये आ गई, के आ गया, लॉग ऑफ ए लोगे ये वाली वैल्यू, 1 + 238 डिवाइड बाय, मेरे असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं ऐसे, 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के और इनसे बेटर। ये आ गया ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स कितना है, 1। कर लोगे सॉल्व इसे, ये सॉल्व करना है, इसलिए बोला कि कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए तुम्हारी, और लॉग एंटी लॉग तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए ढंग से। ये आंसर आएगा इससे, क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन। जी सर। एक बार चेक करो, कोई डाउट तो पूछो उसमें। सही ना, ये क्वेश्चन काइनेटिक्स का ही है, लेकिन एक टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो शायद फिजिक्स में भी आ चुका है, फिजिक्स में है वो टॉपिक, केमिस्ट्री में भी करते हैं क्वेश्चन, जो टॉप लेवल पे पढ़ाई करेगा उसके क्वेश्चन किए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, इसको रिपीट जरूर करना पेपर को। 12th क्वेश्चन है, COCN एमंग COCN6, COCN4 नेगेटिव, CO की स्टेट जीरो है यहाँ पे, CO इसमें भी CO की स्टेट जीरो है, XCF4, XCF4, चलो ये तो डायरेक्ट पता लग जाएगा। PCl4 पॉजिटिव, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले बताना है, ये तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा। ये तो क्या है, स्क्वायर प्लेनर, पता है ना, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। ये एसपी, इसकी एप्लीकेशन क्या आएगी, sp3d2, sp3 XCF4, दो लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर शेप है, नहीं होगा। PCl4 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल, ये भी बताया पीछे, PCl4 पॉजिटिव, ये टेट्राहेड्रल है। PdCl4 2 नेगेटिव, PdCl4, PD4 कौन सा है, ये 5D सीरीज का है, बैक पेयरिंग होगी इसके अंदर, तो ये DsP2 आएगा, ये स्क्वायर प्लेनर आएगा, नहीं होगा। ICl4 नेगेटिव, ये तुम्हें पता ही है, XCF4
ICl4 नेगेटिव, एक ही बात है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। CuCN4 3 नेगेटिव, Cu की शेड आएगी यहाँ +1, आएगी ना, X-4 -3 +1, यानी 4s1 का इलेक्ट्रॉन गायब, तो 3d10 है, तो ये sp3 आ जाएगा, ये टेट्राहेड्रल होगा। ये टेट्राहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल दो निकाल दिए। अब ये दो केस बचे, यहाँ CO की स्टेट 0, लेकिन लिगेंड है चारों स्ट्रॉन्ग, लिगेंड चारों स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें CO की स्टेट 0 है ना, 4s2 3d7 होता है, 3d7 होता है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, COCN4 4 नेगेटिव, 4s2 3d7, X-4 -4, तो क्या आ जाएगा इसमें, S के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे D में, 3d9 हो जाएगा, 3d9 हो गया, तो D तो बचा ही नहीं, sp3 एडिशन आ जाएगी, चार लीगेंड मतलब sp3 के चांसेस ज्यादा। डी पूरा फिल है लगभग, T2G भी फिल है, EG भी फिल है, तो इसमें sp3 एडिशन। इस वाले केस में भी CO0 आ रहा है, CO0 आ रहा है, तो इस केस में भी sp3 एडिशन, तो ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है। और तुम्हें दिख गया होगा पिछले पेपर में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे, और इस पेपर में भी हैं, और वो है भी किससे, CFT से और VBT से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT। तुम्हें याद है चित्रा, तेरे को याद है, मैं लास्ट ईयर करा दिया था ये ऑलरेडी, VBT और यस सर। CFT मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसलिए मैं तुम्हें जो बताया ना चीजें इंपॉर्टेंट है उनको जरूर करना है इनको। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, जब डिटेल में पढ़ लोगे तो इजी सर लगेगा। एक P4 लेकिन है। अभी कौन सा लग गया, P4। अच्छा P4, हाँ P4 तो टेट्राहेड्रल होता ही ना, ये रहा, ज्योमेट्री बोला टेट्राहेड्रल, ध्यान रखना ज्योमेट्री बोला है इसने, शेप बोलेगा तो चेंज आ जाएंगी शेप पहियों की। ये आ गया ना, ये रहा, पी के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो ये भी sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 और टेट्राहेड्रल है, ये भी क्लियर है कि नहीं ये। तो कितने हो गए ये टेट्राहेड्रल वाले, 5। ये 1 2 3 4 5 है, 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें अगर ध्यान हो, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस कराए थे अभी, याद है कि नहीं चित्रा की, अभी प्रैक्टिस कराए हैं थोड़ी देर पहले ही। यस सर। रोड हाँ, मैप इस टाइप वाले के थे। क्वेश्चन रोड मैथ वाले भाई, सही ना। तो इसमें देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O3, C6H6O3 gives ferric chloride test and does not have intramolecular hydrogen bonding। C6H6O3 है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है, कोई इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। तुम चाहो तो पहले इसका डीबी निकाल सकते हो, इसका डीबी आ जाएगा कार्बन की वजह से एक, तो छः छः आ जाएगा, हाइड्रोजन की वजह से -12, तो छः की वजह से 6 - 3, 6 - 3 +1, यानी आ गया 4, 4, इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड कह लो कुछ भी, ये मैं निकाल के दिखा दिया बस, में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, डीबी निकालना आता है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI कहते हैं, या अनसेचुरेशन नंबर। इस कंपाउंड में अनसेचुरेशन जो है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है वो 4 है, बस अभी इतना पता लगा इसमें। फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है पॉजिटिव। और इसके बाद है कंपाउंड पी रिएक्ट्स विद 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2, इसके अंदर, इसका मतलब पी के अंदर 3 कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन, 3 कार्बोनिल ग्रुप है इसके अंदर, ठीक है, 3 कार्बोनिल ग्रुप है इसके अंदर, ये याद रखना, 3 C डबल बॉन्ड O टाइप के ग्रुप है। तो प्रोड्यूस ऑक्साइम, ऑक्साइम बनेगा ही, NH2OH डालेंगे तो H2O बाहर। ट्रीटमेंट ऑफ पी विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में अगर एक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, in presence of base produces the compound R, R is the major product। Reaction of R with excess of isobutyl magnesium bromide followed by hydrolysis, ग्रिग्नार्डियन की रिएक्शन है, isobutyl magnesium bromide, ये isobutyl magnesium bromide, CH3CH, CH3 CH2 isobutyl magnesium bromide followed by hydrolysis gives compound S as the major product, gives compound S as the major product। The total number of methyl groups present in compound S is। तो इसको कैसे सोचेंगे, इसको कैसे सोचेंगे, फेरिक क्लोराइड टेस्ट ये पॉजिटिव दे रहा है, बताओ कैसे होगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव दे और 3 कार्बन ग्रुप्स हों, 3 कार्बन ग्रुप्स, डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसके अंदर, हिंट यहीं पे है इसका। और 3 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब 3 ग्रुप है इसके पास। अब तुम इसमें कैसे, मतलब इसमें कंपाउंड बनाना चाहोगे तो बहुत सारे बनेंगे,
फिर ट्रीटमेंट ऑफ पी विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस आर एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें तुम सोचना चाहोगे तो जैसे ये सोच लिया तुमने, CHO CHO, ये ऐसे सोच लिया। 4 की रिंग लेके सोच सकते हो, 5 की रिंग। इसे इंटरमोलकुलर बॉन्डिंग को तो मना कर दिया, इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसके अंदर। 3 की रिंग लेके सोचा, ऐसे ऐसे लेके, तो फिर क्या होगा? इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्या ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। फेरिक क्लोराइड टेस्ट कभी पॉजिटिव नहीं देगा ये। उसके बाद इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो तो चलो इसमें मतलब नहीं है कोई। तुम ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनाओगे ना, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड, सोचने में दिक्कत आएगी। तुम्हें बस ये सोचना है फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव का मतलब है फेरिक क्लोराइड FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव। इसका मतलब तुम्हारा ना कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए ऐसे, क्योंकि इससे क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, फिनॉल बन जाएगा ना। फिनॉल ये वो अच्छा आया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH आ गया ऐसे, ये OH आ गया। तो अब ये इंटरमोलकुलर बॉन्डिंग भी नहीं है। और दूसरा, ये वाला H अब बहुत एक्टिव हो गया है, तो इसलिए जैसे फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनॉल देता है वायलेट कलरेशन, तो वो दे सकता है इनोलिक फॉर्म बनाने के बाद, क्योंकि इनोलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब तुम ये सारा कंक्लूजन निकालोगे, सारी रिएक्शन पढ़ोगे प्रॉपर तरीके से, तो जाके तुम्हारा आंसर ये वाला आएगा। इसमें तीनों जगह वो आएगा कि नहीं? नहीं याद आया? OH OH OH, और ये बन गया ये कंपाउंड, और इसमें कोई इंटरमोलकुलर बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा पॉजिटिव। फिनॉल की फॉर्म आ गई ना, फिनॉल देता था, इनॉलिक फॉर्म में इसकी कंसीडर की है। तो इसलिए कंपाउंड जो है हमारा पी, वो इस फॉर्म में आता है। समझ गए कि नहीं? तो ये यहाँ पे सोचना है कि ये पी है। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और उसके बाद इसकी रिएक्शन जब हुई 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2OH के साथ, तो डबल बॉन्ड NOH, NH2OH बाहर निकल जाएगा, पता लग गया। अभी उसमें भी कराया बायोमोल, उसमें डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पी विद, पी तो ये है, ट्रीटमेंट ऑफ पी विद एक्सेस मिथाइल, एक्सेस मिथाइल इन ओ चांस, ओ चांस डालेंगे तो यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो ये तीनों जगह सी एच थ्री आई का CH3 प्लस अटैक कर देगा। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी ME आ गया, यहाँ पे भी ME आ गया, यहाँ पे भी ME आ गया, तीनों जगह ME आ गया। लेकिन इसने एक्सेस बोला हुआ है, एक्सेस का मतलब अभी भी यहाँ नेगेटिव स्टेबल है, अभी भी यहाँ नेगेटिव स्टेबल है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड से रेजोनेंस होगा, इसलिए एक ME और यहाँ लगेगा, एक ME और लगेगा यहाँ पे, और एक ME और लगेगा यहाँ। और उसके बाद इसने बोला प्रोड्यूसेस द कंपाउंड आर एज अ मेजर प्रोडक्ट। फिर रिएक्शन ऑफ आर विद एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक्सेस आइसोब्यूटाइल, ये रिएक्शन याद है ग्रीन हाइड्रोजन की? डबल बॉन्ड का क्या बन जाएगा? OH, और यहाँ क्या लग जाएगा? आइसोब्यूटाइल। ध्यान आ गया कि नहीं? यस डबल सर। बॉन्ड का OH, और मिथाइल ये रहा, मिथाइल ये रहा, डबल बॉन्ड का OH, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और डबल बॉन्ड का OH, ऐसे ही यहाँ पे, और यहाँ पे OH। क्या क्लियर हुआ है? 2 मिसाइल यहाँ पे, 2 मिसाइल यहाँ पे, ये पूरा कंपाउंड बनेगा जो बनाया मैंने। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे निकल जाएगा आंसर इसका। इसमें क्या है, ये बाद वाले क्वेश्चन है, बाद में करने वाले, थोड़ा सोच करके। द टोटल नंबर ऑफ मिसाइल ग्रुप्स इन कंपाउंड एसिड, मिसाइल ग्रुप कितने आ रहे हैं इसके अंदर देखो। 12। पहले काउंट कर लिया है? यस सर। 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये दिख गए, 6 ये वाले दिख गए, और 6 ये वाले होंगे, यही आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं ना? यस सर। 12 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या? यस। यस सर। देखो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये मतलब डायरेक्ट वाले नहीं है, एक बार तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? हाँ, अब ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जो आया था, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था। ये पॉली, ये डाउट पूछा था किसी ने, पॉलीमर्स को और ऑर्गेनिक को मिलाकर, पॉलीमर्स को और ऑर्गेनिक को मिलाकर के, छोटा चैप्टर एक है साथ में, जिसको ऑर्गेनिक पॉलीमर्स डाटा वाला ढंग से बिल्कुल, वो देखते ही सोचेगा कि दो को मिलाकर के बन रहा है, दो पॉलीमर को, दो मोनोमर को मिलाकर के बन रहा है, और वो भी दिख रहे हैं इसके अंदर ऐसे, तो ये वाला तो कंपाउंड यही वाला है। उससे डायरेक्ट देख के आंसर मिलेगा, और जो ज्यादा सोचेगा फिर वो टफ पड़ जाएगा उसको। देखो एनऑर्गेनिक कंपाउंड पी विद मॉलिक्यूलर नंबर C9H18O2,
डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर, यानी ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। एंड ऑल्सो शोज पॉजिटिव आइडोम टेस्ट, एंड ऑल्सो शोज पॉजिटिव आइडोम टेस्ट, और पॉजिटिव आइडोम टेस्ट शो कर रहा है, ये वाला कंपाउंड पॉजिटिव आइडोम टेस्ट शो कर रहा है, CH3 पॉजिटिव, एक ये और एक अनसैचुरेटेड है। P on ozonolysis followed by treatment with H2O2 gives Q and R. Ozonolysis on by treatment with H2O2, जिंक नहीं डाला ध्यान रखना, तो यानी क्या मिलेगा, एसिड, या कीटोन बनना तो कीटोन, तो ये दोनों एसिड के चांसेस ज्यादा होंगे या कीटोन के। वाइल कंपाउंड, नहीं ना, पी ओजोनोलिसिस पे विदाउट जिंक क्या दे रहा है, Q+R, विदाउट जिंक का ध्यान रखना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। वाइल कंपाउंड Q शोज पॉजिटिव आयोडोम टेस्ट, Q का पॉजिटिव आयोडोफॉर्म है। कंपाउंड R डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोम टेस्ट, नेगेटिव आयोडोम टेस्ट। Q and R on oxidation with pyridinium chlorochromate followed by heating gives SNT। देखो, अब Q और R जो है, Q and R on oxidation, इनका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं विद पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, फॉलोड बाय हीटिंग, हीट भी कर रहे हैं, तो गिव्स SNT, तो ये SO2 दे रहे हैं। बोथ SNT शो पॉजिटिव, दोनों का, ये दोनों पॉजिटिव आयोडोम टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव आयोडोम। कंप्लीट कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल्स ऑफ Q एंड 500 मोल्स ऑफ R, Q और R जो है 500 मोल्स दोनों के, 500 ये 500 ये, गन का कोपॉलीमराइजेशन होता है, गिव्स 1 मोल ऑफ ए सिंगल एसाइक्लिक कोपॉलीमर, ये पॉलीमर मिल रहा है, कोपॉलीमर U। तो तुम्हें बताना है इसके अंदर सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन SN2, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन SN2 कितने होंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करना, देखो पहला C9H18O2, C9H18O2 है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ है इसके अंदर, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो डायरेक्ट कर जाएगा, C9H18 है O2, इसका डबल बॉन्ड अगर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 9 - 9 जीरो, प्लस जीरो, और इसका आ जाएगा +1, एक वन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका 1 है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका 1 है। अब इसका पार्ट जो है यहाँ पे ऑल्सो शो पॉजिटिव आइडम टेस्ट, देखो अब इसके अंदर ना मेरे को इतना दिख गया यहाँ पे, जो लास्ट लाइन लिखी है, या किसी को हिंट मिल रहा है इसमें कि जो कोपॉलीमर बन रहा है कि कौन सा हो सकता है वो, कोपॉलीमर जो है वो कौन सा हो सकता है, जो किससे मिल रहा है, Q और R से, इन दोनों से। थोड़ा स्पेस चाहिए इसके लिए, नीचे करना, निष्ठा नीचे करो एक बार, निष्ठा। यस सर। हाँ एक बार थोड़ा सा स्पेस दिखाओ, कहीं पे स्पेस मिलेगा तो जाके कुछ होगा। हाँ ये तो सेम ही क्वेश्चन है लगभग, नीचे भी है ना, नीचे भी उसी का पार्ट है एक शायद। हाँ यहाँ और नीचे करो थोड़ा सा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू पूछा है ना, हाँ यहाँ पे बस इतना, नहीं ज्यादा कर रहे हो तुम, नीचे, ऊपर करो, और ऊपर करो, और करो, ये पैराग्राफ तक, हाँ हाँ, बस बस बस, बस सही है। हाँ इससे क्वेश्चन भी दिख रहा है। देखो अब ये जो C9H18O2 है, मेरे को यहाँ पे तुम जब पॉलीमर चैप्टर कर लोगे ढंग से, तो तुम इसको देखते ही पहचान लोगे, Q और R तुम्हें ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रोमीन, ओजोनोलिसिस करने के बाद, ओजोनोलिसिस करने के बाद जो कंपाउंड है वो Q और R दे रहा है, वो Q और R दे रहा है, और इसमें दो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, दो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, Q और R जो है दोनों मिलकर के कोपॉलीमर भी बना रहे हैं, और इन दोनों के अंदर एसिड ग्रुप है, इन दोनों के अंदर एसिड ग्रुप होगा, COH वाला ग्रुप, COH इसके अंदर होगा। और उसके बाद कंपाउंड Q जो है पॉजिटिव एडवांटेज दे रहा है, R नेगेटिव दे रहा है, Q और R का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है PCC के साथ, यानी इनके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप भी है, और एल्कोहलिक ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप सिर्फ कोपोलिमराइजेशन जब करते हैं तो क्या बनता है, अगर किसी को याद आ रहा हो, ऐसे हिंट मिलता है इस क्वेश्चन में,
क्यू और आर के अंदर एल्कोहलिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी, तो ये सिर्फ पीएचबीवी जो है ये पॉलीमर है। ये कर लोगे ना 10-12 बार चैप्टर, तुम्हें अपना लग जाएगा। मैंने इसमें, जब तुम मेरे लेक्चर से करोगे इसको पॉलीमर्स को, तुम्हें लग जाएगा यहाँ पे। क्या किसी ने पॉलीमर चैप्टर कर लिया अभी मेरे लेक्चर से? चित्राक्ष, सर आयुष, अभी किया है एक क्या दो चैप्टर ये? लेक्चर ही किए। अच्छा सही। इसमें ज्यादा नहीं है, 3-4 लेक्चर ही होंगे। और ये इसको नोट्स बना के बहुत ढंग से रख लेना, और टाइम मिले तो जरूर याद करना, लिख लिख के करना। और उसमें मैंने लेक्चर में बोल रखा होगा कि इसको एज ए होमवर्क करना है। ये पहले बच्चे सब होमवर्क करते थे इसमें। ये पीएचबीवी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। और प्रिपरेशन इसकी अब तुम्हें दिख गया होगा यहाँ पे कि ये CH3 CHOH 3 बीटा है ना, 3 पे हाइड्रोक्सी है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 होल ट्वाइस, और नहीं होल ट्वाइस CHOH आ गया, 1 2 1 2 3 3 पे आएगा ना, 3 पे आएगा तो यहाँ पे CH5 आना चाहिए। हम्म, जब इससे मैं ओजोनेसिस करूंगा तो ये आंसर आना चाहिए 3 पे। CH3 CHOH एक ये आना चाहिए, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड। और दूसरा आना चाहिए COOH CH2 आना चाहिए, CH2 3 CHOH CH2COH, नहीं COH नहीं, CH3 3 हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, CH3 आना चाहिए। ये पीएचबीवी की प्रिपरेशन करोगे ना तो उससे क्लियर हो जाएगा तो। और इसीलिए लिख के जरूर देखना, 1 2 3 CH3 ये आना चाहिए। तो एक ये दो बनते हैं। तो ये दोनों बनते हैं, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे मेरे को COH यहाँ से हटे, COH यहाँ से हटे और डबल बॉन्ड लग जाए। तो CH2 CH बॉन्ड CH बॉन्ड CHOH यही आना, CH2 आना चाहिए बीच में, CH2 और CHOH CH2 CH3, ये है। ये पूरा पी है, तभी इसके मोनोमर बन जाएंगे ये दोनों। और अब इसमें पीसीसी डालेंगे तो CHOH का क्या बन जाएगा, सी बॉन्ड, CH2COH सी, है ना। अब तुम सब देखना एडोहोम टेस्ट, कौन पॉजिटिव दे रहा है कौन नेगेटिव दे रहा है, सारा पता लग जाएगा तुम्हें। और ये बीटा कीटो एसिड है, तो गर्म करने में क्या लूज कर देगा, गर्म भी किया हुआ ना इसमें, फॉलोड बाय हीटिंग लिखा था, OH। CO2 लूज कर देगा और आंसर आ जाएगा एसीटोन। तो ये दे रहा है पॉजिटिव एडोम टेस्ट। सेम ऐसे इससे करोगे, इसमें भी CO2 पहले सील बॉन्ड O बनेगा यहाँ पे, और हीट करेंगे तो ये हट जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2 सील बॉन्ड O CH3। ये भी पॉजिटिव 2 बुटेनॉन, ये भी पॉजिटिव एडोम टेस्ट देगा, ये भी पॉजिटिव एडोम टेस्ट देगा। और ये 500 मोल्स इसके, 500 मोल्स इसके, ये मिलकर के क्या देंगे, कोपॉलीमर यू। और यू क्या है, पीएचबीवी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। याद करने का तरीका, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3, यानी ये है अल्फा, ये है बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड। और ये अल्फा, ये भी अल्फा ये वाला, और बीटा ये वाला, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड। ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, ये बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड, दोनों को मिक्स करेंगे तो बन जाएगा, मिक्स करके इसकी फुल फॉर्म बनाई थी मैंने, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। यूज होता है आउटर बॉडीज ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की जो आउटर बॉडी होती है वो इसी पॉलीमर से बनी होती है। और ये दूसरा नकली पैर जो लगते हैं ना लोगों के, जो पैर जो लगते हैं नकली, वो भी इसी के बनते हैं, जयपुर फुट नाम से यूज होता है, जयपुर फुट। नकली पैर जो बनते हैं वो इसके बनते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल। तो अब इसमें जो लास्ट पार्ट इसमें पूछा था ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो पीएचबी बनेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। अब तुम ये सोचोगे कि ये बनेगा कैसे पॉलीमर, देखो उधर, ये पॉलीमर बनेगा इस तरीके से, ध्यान रखना। सी एच, एक का सी OH सामने, एक का सी OH सामने होगा, तो एक का OH सामने होगा, सी, तो उसी तरह से लगा दो उसमें, ये यहाँ पे आ जाएगा जो पॉलीमर बनेगा। पॉलीमर के लिए अच्छा, पॉलीमर अगर तुम्हें नहीं भी बनाना तो भी सही है। अगर 500 मोल्स क्यू के आएंगे और 500 मोल्स आर के आएंगे तो कितने वाटर बाहर निकलेंगे, कितने वाटर बाहर निकलेंगे, 490 सी एच आएगा। ओ एच, नहीं नहीं, 500 500 हजार है ना, तो 999 नहीं होंगे क्या, सर यस। नहीं समझा। समझ गया। COH
प्लस CH OH C2H5 CH2COH। OH और COH एक लाइन में होने चाहिए पॉलीमर बनाने के लिए। 500 ये लिए, 500 ये लिए। वाटर OH इसका, H इसका, ये बाहर होगा। दो मॉलिक्यूल थे, एक निकला बाहर, तीन होंगे तो दो निकलेंगे बाहर। 1000 होंगे तो कितने बाहर निकलेंगे? 999, 999 निकलेंगे बाहर कि नहीं? बट इसमें तो एक ही निकल रहा है ना, जैसे कि दो से एक ही निकल रहा है। हाँ, दो से एक निकल रहा है। अगला भी जोड़ेगा ब्यूट्रिक एसिड, फिर एक और निकल जाएगा। उससे अगला भी जोड़ेगा वेलरिक एसिड, तो भी निकल जाएगा एक। तो 1000 में से तो 99, 999 ही निकलेंगे ना बाहर। यस सर। सही ना? 999। अब इसका वेट कितना है? एक का वेट निकाल ले पहले। इसका ब्यूट्रिक एसिड का, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड का वेट कितना आएगा? 500 इंटू वो वैल्यू कर दियो ब्यूट्रिक एसिड का वेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड का, और प्लस 500 इंटू जो वैलेरिक एसिड का वेट है, वो आ जाएगा। वैलेरिक एसिड यानी बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड जो भी है ना, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, इसका वेट, और माइनस 999 इंटू 18 वाटर का वेट। नहीं समझ आई बात? यस सर। हाँ। तो ये आंसर आ जाएगा इससे, 999 इंटू 18। तो ये बस, अब कैलकुलेशन आ रही है कि नहीं? अब तुमने कहीं इसके वेट में गलती निकाल दी। इसका वेट और इसके वेट में डिफरेंस कितने का होगा? 14 का। दोनों होमोलोगस है ना, होमोलोगस सीरीज में आ रहे हैं। CH2 का डिफरेंस होता है एल्केन्स में। कोई भी होमोलोगस सीरीज है तो 14 का वेट डिफरेंस होता है सिर्फ। तो एक का वेट निकालो, दूसरे में 14 ऐड कर दो। नहीं हुआ क्लियर? ब्यूट्रिक एसिड का वेट कितना होता है? ब्यूट्रिक एसिड का C3H7COH है, COH है, और एक और ऐड करेंगे बाद में क्योंकि OH है ना इसमें। तो उसका वेट निकाल लेंगे। वेट कितना आ रहा है इसका? 14, 12, 46, 48 प्लस 48 प्लस 8, 56, सर 56 प्लस 104। 3, 104 इसका वेट आया। तो उसका आएगा 118, उसका 118 आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं? यस सर। ये 104, ये 118, 118, बस, और माइनस 999 इंटू 18। ये करना है तुम्हें, तो आंसर आ जाएगा उससे। है किसी के पास किया कैलकुलेशन किसी ने? चलो कर दो, नीचे कर दो। 15 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन रह गए। देखो, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एक्वा सॉल्यूशन पोटेशियम फेराइड, ये आ गया सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन। के को ऐड किया, पोटेशियम फेरी साइनाइड, K3FeCN6। तो ये दिख ही रहा है यहाँ पे। तो सिंपल रिएक्शन, Ki I1S होता है रेड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीडाइज एजेंट। स्टेट है आयरन की +3, तो +2 में चला जाएगा, यानी बन जाएगा K4FeCN6। K4FeCN6 बन जाएगा, आयरन की स्टेट +2 हो गई। और साथ में आ जाएगा हमारे पास I माइनस जाएगा I2 में, I माइनस जाएगा I2 में, ये बन जाएगा। I माइनस I2 में जाएगा। 1% चांस ये भी है कि I2 के साथ Ki दोबारा रिएक्ट कर जाए और Ki3 बन जाए। 1% चांस ये भी है, क्या बन जाए? Ki3। ये भी चांस है, I2 भी बन सकता है। और I2 अगर एक्सेस के आई है तो क्या बन जाए? Ki3। येलो कलर की सोल्यूशन, ये दोनों के चांस है। ये बन गया। रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑब्जर्व, रिवर्सिबल रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है, तो चांसेस Ki3 के ज्यादा है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है ना, रिएक्शन रिवर्ट बैक कब करती है? जब हमें जब हमें दोनों एक्वस फॉर्म में मिले। तो ये सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेगा तो रिवर्स पर, तो यानी इसके चांसेस स्ट्रॉन्ग है ज्यादा Ki3 के। इन विच अ कॉम्प्लेक्स पी इज फॉर्म, इन विच अ कॉम्प्लेक्स पी, ये कॉम्प्लेक्स पी है। complex P is formed in a strong acid medium, the equilibrium shifts completely towards P। स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में रिएक्शन सिर्फ पी की तरफ जा रही है ना। स्ट्रॉन्गली एसिड मीडियम में रिएक्शन कहाँ जा रही है? पी की तरफ। एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू पी, इसमें जिंक क्लोराइड डालेंगे ZnCl2, क्या बनेगा याद है? ZnCl2, 4 K हट जाएंगे, 2 Zn आ जाएंगे, Zn2FeCN6। ब्लूइश व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी कह लो या ब्लूइश व्हाइट, व्हाइट पीपीटी याद है ना इस टाइप के केसेस। चॉकलेट ब्राउन प्रेसपेट किसका था? ज्यादा पूछा जाता है। नहीं याद है किसी, सॉल्ट एनालिसिस करो उसको भी। Cu2FeCN6 का, Cu2FeCN6 का। और ये जिस जो इसके डायरेक्शन ZnCl2 के साथ दिखाई है ना, Zn2FeCN6, एक पॉसिबिलिटी और भी है इसके अंदर, एक पॉसिबिलिटी और भी है
एक रिएक्शन और दिखाते हैं इसके साथ, तो इसके इसमें मल्टीपल तरीके से आंसर मिल सकता है। ZnCl2 इसमें डालेंगे अगर, तो ये मिल सकता है आंसर। बैलेंस करेंगे तो आंसर आ जाएगा K2Zn3, ये भी एक ऑप्शन है। K2Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस, FeCN6 होल ट्वाइस। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव का देखोगे तो 8 नेगेटिव आ जाएगा, 2 FeCN6 4 नेगेटिव, और यहाँ पे भी 8 पॉजिटिव है, Zn3 और K2 ये भी 8 पॉजिटिव है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो अब इसने क्या पूछा क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ पी। 2 मोल पी बनाने हैं अगर 2 मोल पी के, तो के आई कितना लगेगा? बैलेंस करके निकाल लोगे इसे कि नहीं? 2 मोल नंबर ऑफ मोल्स लगेगा। का 2 मोल आ रहा है, यस सर। बैलेंस करके निकाल लिया गया। यस सर। एक ये वाला, ये काउंट किया था, ये वाला इधर I2 प्लस के आई, I2 प्लस के आई, एक के आई थ्री, एक इसका लगाया मोल कि नहीं? I2 प्लस के आई से के आई थ्री मिलेगा जो, सर नहीं, उसका नहीं लगाया। इसका नहीं लगाया, इसका लगाएंगे तो के आई तीन हो जाएंगे फिर, ये समझ गया कि नहीं? तीन के भी चांसेस हैं। सही है ना, तीन के चांसेस भी हैं इसके अंदर। अभी बैलेंस करके देख लेते हैं इसको। और लास्ट पार्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम, ये तो हो गया। एक पार्ट और है, क्या है वो? 17 दिखाना ऊपर निष्ठा। नंबर ऑफ जिंक आयंस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्यू इज। जिंक आयंस कितने हैं क्यू के अंदर? दो, दो भी आंसर हो सकता है, और यहाँ देखें तीन, तो तीन भी हो सकता है आंसर। तो दोनों में ही मार्क्स मिलने चाहिए, दो और तीन दोनों हो सकते हैं आंसर। क्लियर है क्या? यस। यस सर। और उसमें के आई की बैलेंसिंग अगर करें, तो के आई प्लस K3 FeCN6 क्या बना, K4 FeCN6 प्लस, अगर मान लो I2 माना मैंने, I2, तो I2 माना तो 2 PI लेना पड़ेगा, है ना? 2 KI लेना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। 2 KI लिया, अब देखना बैलेंस हो रही है क्वेश्चन। के यहाँ पे कितने हैं, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, पांच आ रहे हैं, यहाँ तो चार ही आ रहे हैं ना, यहाँ पे चार आ रहे हैं। इसको करो बैलेंस। दो मोल पी अगर प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस 2 मोल पी के लिए, ये पी है, तो ये भी 2 आएगा, और ये के भी थ्री दो, वाला भी 2 है। ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। यस सर। अब बैलेंस है, यस 6 सर। यहाँ हो गए, 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, सही है। दोनों का 2 2 आ जाएगा तो बैलेंस हो गई कुछ। और फिर एक I2 अगर एक चांसेस यहाँ पे भी है ना, 2 KI डालें यहाँ पे, तो KI3 बन जाएगा, सॉरी सिर्फ KI डालें, तो KI3 की येलो सोल्यूशन बन जाएगी ना, तभी रिएक्शन रिवर्ट बैक करेगी। समझ गए कि नहीं? I2 डिजोल्व इन KI करा रखा है ना ये, फॉर्मेशन ऑफ ए यस। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। देखो अब दोनों पेपर डिस्कस हो गए पूरे, इसको मानते हुए मार्क्स बहुत कम बच्चों के बने हैं। प्रैक्टिस जितना करोगे इस टाइप के पेपर की, तो ही फायदा होगा। और पेपर जो मैं करवाऊंगा उनको जरूर करते रहना, चैप्टर वाइज टेस्ट जो तुम्हारे हो रहे हैं। कितने टेस्ट हो चुके हैं चित्राग के अभी? तो 5। 5 टेस्ट संभाल के रखना जरूर, टेस्ट जरूर संभाल के रखना। अभी अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे मेंस वाले और एडवांस वाले टेस्ट, तो टेस्ट जरूर संभाल के रखना, उनको करना है ढंग से। सही है। यस। चलो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, TNF की कंसिडरेशन वगैरह होगी, तो ओके, उसको अटेंड कल करना है। और सिर्फ वेडनेसडे कॉन्फ़िगरेशन करो। कंसिडरेशन नहीं, आगे भी होगा थोड़ा बहुत, उसके आगे भी होगा। और वेडनेसडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। चित्राग से अटेंड जरूर करनी क्लास, ये मैं सोचूं कि लास्ट ईयर का रखा तो अब नहीं करना है। यस, ओके। चलो सही, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।